इनका इतना मन बढ़ गया है कि ये मंदिरों पे डायरेक्ट क्लेम कर दे रहे हैं, भले पता हो ना हो। भैया जो साल 300-300 साल 400-400 साल 500-500 साल पुरानी मंदिर हैं उस पे तक क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारी जमीनें हैं। मतलब उनके बाप का राज्य है क्या? एक्ट के रहने से ये है कि कोई चीज को छेड़ेगा नहीं, देश में दंगे भड़केंगे नहीं, लेकिन नेता की साली रोटी चलेगी नहीं, नेता की कुर्सी बचेगी नहीं, इसलिए नेता साला ड्रामा कर रहा है। वो लोग किराएदार बन के आए थे और यहाँ पे बाप बन के रह रहे हैं। वो लोग शांति नहीं चाहते हैं, लेकिन संशोधन किसी भी कानून में आप कर सकते हो वक्त के अनुरूप, ठीक है जी। उसका विरोध तो कोई नहीं कर रहा देश में। सर कर रहे हैं लोग, विरोध तो कर रहे हैं। जिनको लग रहा है गलत है वो विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वक्फ सही है या गलत है? वक्फ बिल का संशोधन होना भी देश के लिए ज़रूरी है और ना होना भी देश के लिए ज़रूरी है। वो देखो मामला जो है बहुत टेक्निकली कानूनी तौर से पेचीदा मामला है, उसके बारे में कमेंट करना, क्योंकि पक्ष ये कह रहा है कि वक्फ की जितनी जमीन है वो हड़पने की साजिश है भाजपा की। देखो जी, आज नहीं आदिकाल से यही चल रहा है। राज बनते थे, लोगों के राज्य जाते थे, राजाओं के राज जाते थे, जमीन के लिए ही जाते थे। आज से तो चल नहीं रहा, आदिकाल से चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन 1937 के बाद में जो वर्ल्ड के अंदर जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कहते हैं, जब वो आया था तो उसमें सारे के सारे राज खत्म हुए थे। उसमें जो है हर देश को जनता की सरकार देने का ऑप्शन दिया गया था। जिन्होंने वो चूज़ किया था वो रिपब्लिकन रह गए, डेमोक्रेटिक रह गए, ठीक है जी। जिनको नहीं मिला था वो वैसे के वैसे एरिस्टोक्रेट रह गए। अभी आपने वक्फ बोर्ड पे बात किया, वक्फ बोर्ड पे संशोधन होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। मुस्लिम कम्युनिटी अगर देश की भलाई और उसके विकास की बात करती है तो जितना वक्फ बोर्ड के पास, ठीक है, पूरी ज़मीन नहीं कह रहा हूँ, जितनी अवैध ज़मीनें हैं जिन पे कागज़ नहीं है, उनमें 2800 नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय और 3500 से ज़्यादा दिल्ली एम्स जैसे बड़े एम्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उन ज़मीनों को ये हत्या के क्या कर रही है? आप बताओ। कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ एक, वो तो मुझे भी पता है, वो तो सबको पता है, 3rd नंबर है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। इतनी सारी संपत्तियों को पहली बात तो हथियाने का काम कर रही है। चलो ठीक है, अगर उनको जहाँ लगता है कि उनकी ज़मीनें हैं वो ले, लेकिन इनका इतना मन बढ़ गया है कि ये मंदिरों पे डायरेक्ट क्लेम कर दे रहे हैं, भले पता हो ना हो। भैया जो 300-300 साल 400-400 साल 500-500 साल पुरानी मंदिर हैं उस पर तक क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हैं। मतलब उनके बाप का राज्य है क्या? फैसले देखो कोई भी सरकार के हों, कभी अच्छे भी होते हैं और कभी बुरे भी होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे बिल की बात इससे पहले मैं आपसे कर रहा था वर्षा जट की, वो हर किसी को रोक रहा था कुछ भी करने से, ठीक है जी। देश में शांति के लिए था, अब ये कह रहे हैं हटाएंगे, ऊपर से दूसरी तरफ कह रहे हैं शांति की बात। कहाँ तक वाजिब है? अब आप मेरे को बताओ जी, जजमेंट तो आप दो इस बारे के ऊपर, व्यू तो आप अपना रखो। कह रहे हैं कि 1991 का एक्ट में संशोधन कर लोगे, शांति हो जाए, हो पाएगी देश में? क्यों नहीं हो पाएगी? एक बात, कांग्रेस ने जो देश में एक मिनट कांग्रेस ने कितने संशोधन किए हैं? ये संविधान में 86 संशोधन कांग्रेस कर चुकी है सर, पावर में रह के। तो इसमें संशोधन अगर हो जाता है, और संशोधन करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, संशोधन एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई वर्ड है। संशोधन करना मतलब आप सबके लिए, वो संशोधन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए हो, पर्टिकुलर एक कौम के लिए तो ना हो। सर वो रास्ते खुल जाएंगे फिर। अरे सुनिए, पर्टिकुलर खुल जाए ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हमारे देश में बाबर ने आके जवाब सुनो मेरी बात। दिक्कत ये है कि जैसे राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1040वें पेज पे लिखा पड़ा है कि ये फैसला आस्था के आधार पर दिया जा रहा है, मंदिर का एविडेंशियल होने का कोई प्रूफ नहीं है, वैसा ही होगा। दिक्कत सिर्फ ये है, एक्ट के रहने से ये है कि कोई चीज़ को छेड़ेगा नहीं, देश में दंगे भड़केंगे नहीं, लेकिन नेता की साली रोटी चलेगी नहीं, नेता की कुर्सी बचेगी नहीं, इसलिए नेता साला ड्रामा कर रहा है। 100 की सीधी बात है। आस्था पे कैसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ नहीं है। अभी शांति की बात पढ़ लिया हमने, पढ़ लेना, पढ़ लिया सर। मुझे बताओ सर, मैं ये कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मैं ऑन कैमरा पेज नंबर बता रहा हूँ, पढ़ो ना यार। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद स्वीकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे को बोला, उसको मान्यता दी और बोला कि जहाँ नीचे इस ढांचे के नीचे मंदिर था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला आस्था के ऊपर नहीं है। ये वहाँ पे नीचे मिली थी, राम मंदिर के अवशेष मिले। पर बात यह है कि अगर 1991 के एक्ट को अमेंडमेंट कर लिया जाए तो कितने मस्जिदें हैं जिस पर दावा ठोक रही है? सर वही बात मैं बता रहा हूँ, अमेंडमेंट करने की बात है। अभी भैया बोल के गए, उसी पे बात कर रहा था कि कह रहे थे कि शांति चाहते हैं तो अमेंडमेंट ना करें। आप ये बताओ, जो लोग मेजोरिटी में हैं, जो
कम है, ठीक है, वो लोग किराएदार बन के आए थे और यहाँ पे बाप बन के रह रहे हैं, वो लोग शांति नहीं चाहते हैं। लेकिन जो लोग शुरू से रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पे संस्कृति पली बड़ी है, जिनकी वजह से हमारे देश की संस्कृतियों को पूजा जाता है, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, रसिया में कितना वो किया जाता है, वो लोग शांति से रहें, वो लोग अपना धर्म छोड़ दें, वो लोग अपना मंदिर छोड़ दें। बाकी जो अल्पसंख्यक हैं वो उदंडता मचाते रहें। मतलब गजब का दुर्भाग्य भाई, है कि नहीं? दुर्भाग्यपूर्वक बात है कि नहीं? जो लोग 80% है वो लोग शांति चाहें, वो लोग शांति चाहते हैं और संविधान से सारी कार्य करते हैं। और जो लोग मेजोरिटी में है वो लोग देखो संभल में संविधान भूल गए धर्म की बात आते ही। वही बात होगी ना, वो कहेंगे कि अपना राज आया तो सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। भैया राज, आप एक बात बताओ, तब मूर्ख बने हुए पड़े थे हिंदू सारे के सारे। इतने दिन से कांग्रेस से आस लगा के रखी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं को क्या बनाया? पूरा बेवकूफ़ बनाया, पूरा बेवकूफ़ बनाया। जब लोगों को लगा कि भैया इनसे तो काम होने वाला नहीं है, बीजेपी और आरएसएस जो संगठन है वही हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो उनको जितवाया और तीसरी बार भी जीत के 15 साल के लिए वो प्रधानमंत्री बन गए। अगर ऐसा लगता है हिंदू को, जो लोग यहाँ पे मेजोरिटी में है, कि बीजेपी उनके प्रति या किसी को बराबर लेके नहीं चल रही है, तो फिर उसको नहीं लाते ना दोबारा क्या तिबारा भी लेके आए, ठीक है? उनको लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है। और वैसे भी आप देख लो, विकास के मामले में बीजेपी कभी भी किसी को एक तरफा नहीं देखती। आप आवास योजना देखोगे ना, आवास योजना हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों को मिला है। 100% में 65% आवास योजना मुसलमानों को मिला है। राहुल गांधी तो फिर कहेंगे कि देख लो हम तो कह ही रहे थे, चेंज कर दिया संविधान। देखिए राहुल गांधी की बात में, राहुल गांधी देखो कभी संविधान खोल के पढ़े नहीं। राहुल गांधी के लिए 4 लाइनें। मिस्टर राहुल गांधी, आपको नजर के चश्मे की जरूरत है। मिस्टर राहुल गांधी, आपको नजर के चश्मे की जरूरत है। कांग्रेस की लुटिया डूब रही है, आपको नहीं दिखता। आपने मोहब्बत की दुकान तो खोल ली, लेकिन नासमझ आदमी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान नहीं बिकता। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं। संसद में उनसे पूछा जाता है अनुराग ठाकुर द्वारा कि आपकी जाति क्या है, तो आप चुप हो जाते हो। तब बवाल हो नहीं तो आप चुप कैसे हो जाते हो? बोलो ना मैं पारसी हूँ। भाई सैफ अली खान है, उसका बेटा तैमूर है, वो तैमूर कपूर नहीं कहलाएगा, तैमूर अली खान कहलाएगा। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कहलाएगा। तो आप, अगर आपके दादा फिरोज गैंडी हैं, फिरोज गैंडी, गांधी नहीं गैंडी, GANDY, आप समझिए बहुत बड़ी गेम हुई है। फिरोज गैंडी थे वो, गांधी नहीं थे। वो तो महात्मा गांधी ने अपना नाम दिया कि ये शादी कमला नेहरू को मंजूर नहीं थी। तो राहुल गांधी बोल देना हाँ भाई हम भी पारसी खानदान से है, क्या दिक्कत है बोलने में? राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, जाति जनगणना कराएंगे और इंग्लैंड की नागरिकता लेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो अभी 9 नवंबर की डेट जा चुकी है। अब ये फिर वापस केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली डेट जा चुकी है। आपके परदादा देश के प्रधानमंत्री, आपकी दादी देश की प्रधानमंत्री, आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री, और आप इंग्लैंड की नागरिकता लेके बैठे हैं। भाई साहब, आपके हाथ में देश दे दें। आप अभी महाराष्ट्र में नागपुर में पोहा बना रहे थे, पोहा खा रहे थे आप, और आपकी मम्मी मुरब्बा बनाती है और फोटो खिंचवाती हैं। मतलब आपके हाथ में देश दे दें हम, उनके हाथ में कुछ नहीं जाने वाला। अभी तो राहुल गांधी बहुत परेशान है, उनका बयान भी नहीं आ रहा, इतने दुखी हो गए हैं बेचारे। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत हो गई कि नेता प्रतिपक्ष तक नहीं वो बन पा रहे हैं। इतनी सीटें 10-16 सीटें भी नहीं, लेके 28 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस को 28 सीटें भी नहीं मिली। इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो हाशिए में।